देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में कचरा निष्पादन की समस्या और कचरा प्रबंधन की नीति पूरी तरीके से फेल होती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में मुद्दा उठाया गया कि नगर निगम ग्वालियर कचरा व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम की लैंडफिल साइट सहित कॉलोनियों में कचरा उठाने की जगह कचरा जलाया जा रहा है, जिसके कारण महानगर का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ा है। लेकिन नगर निगम कचरे का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन व प्रदूषण विभाग से जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता से कहा है कि वो भी शहर में घूमकर स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। एक सवाल है मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ जी, आप कि एक भी व्यक्ति क्राइस्ट स्कूल की बिल्डिंग में किसी ने भी प्रवेश नहीं किया, एक भी कंकड़ उछला नहीं। इतना सारा जन समुदाय हमारे शहर का वहां उपस्थित था। उनके सामाजिक, सद्व्यवहारिक, सहिष्णु होने का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता कि क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन बार बार अपने स्टाफ को आक्रामक भाव के साथ में नारेबाजी करते हुए भीड़ की ओर अग्रेसित कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे शहर का जो जन सामान्य है सद्भावना के साथ में पूरे उस प्रकरण को सामना करता रहा और एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको असामाजिक कहा जाए। बिल्डिंग में प्रवेश नहीं किया और उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग में घुस गए और पत्र के माध्यम से क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा की मांग की है। हैरानी है। तो हमारी ये बहुत कठोर आपत्ति है कि शहर के संभ्रांत समुदाय को, संभ्रांत संगठनों को, सामाजिक धार्मिक जागरण में लगे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को, हमारे जो भी संगठन के कार्यकर्ता है, इनका क्या स्वार्थ है? कई संगठन के लोग वहां थे, ये जागरण का काम कर रहे हैं, तो उनको टीस इस बात की हुई कि 44 साल बाद उनकी जो वास्तविकता है वो उजागर हुई। तो हम इस पत्रकार वार्ता में क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन से ये उनको हम कहना चाहते हैं कि संविधान और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और इस घटनाक्रम की दूसरा प्रमाण ये है कि 2 शिक्षकों जस्टिन और जस्मीना खातून के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सिटी कोतवाली पुलिस ने आपराधिक मामले में संज्ञान लिया है और उसमें एक आरोपी टीचर जस्मीना खातून द्वारा अग्रिम जमानत के लिए जमानत का आवेदन पत्र उन्होंने माननीय न्यायालय में लगाया और उसके भी बिंदु क्रमांक 11 में उन्होंने कहा है कि मिशनरी स्कूल यानी कि जो संस्था है उसको भी इस अपराध में पार्टी बनाना चाहिए था। ये बात समझने की है, यानी कि जो घटनाक्रम घटित हो रहा था कहीं ना कहीं वो पूरे स्कूल प्रबंधन की जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत घटित हुआ। अब हमारा रहा था एक सवाल है मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ जी, आप कि एक भी व्यक्ति क्राइस्ट स्कूल की बिल्डिंग में किसी ने भी प्रवेश नहीं किया, एक भी कंकड़ उछला नहीं। इतना सारा जन समुदाय हमारे शहर का वहां उपस्थित था। उनके सामाजिक, सद्व्यवहारिक, सहिष्णु होने का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता कि क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन बार बार अपने स्टाफ को आक्रामक भाव के साथ में नारेबाजी करते हुए भीड़ की ओर अग्रेसित कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे शहर का जो जन सामान्य है सद्भावना के साथ में पूरे उस प्रकरण को सामना करता रहा और एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको असामाजिक कहा जाए। बिल्डिंग में प्रवेश नहीं किया और उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग में घुस गए और पत्र के माध्यम से क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा की मांग की है। हैरानी है। तो हमारी ये बहुत कठोर आपत्ति है कि शहर के
संभ्रांत समुदाय को, संभ्रांत संगठनों को, सामाजिक धार्मिक जागरण में लगे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को, हमारे जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, इनका क्या स्वार्थ है? कई संगठन के लोग वहाँ थे, ये जागरण का काम कर रहे हैं, तो उनको टीस इस बात की हुई कि 44 साल बाद उनकी जो वास्तविकता है वो उजागर हुई। तो हम इस पत्रकार वार्ता में क्राइस्ट स्कूल प्रबंधन से ये उनको हम कहना चाहते हैं कि संविधान और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इसमें पालक गण सभी जो भी नहीं भी समझ पा रहे हैं या स्कूल प्रशासन के दबाव, प्रबंधन के दबाव में जो आ जाते हैं, उन लोगों को भी जागरूक करेगी। पूरा संगठन जाएगा और घर घर जाके बच्चों के पालकों से संपर्क करेगा और उनको जागरूक करके अगर कोई गलत बात होती है या देश के खिलाफ में कोई बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। स्कूल के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।